Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Doctor's File. It is my first video on YouTube और आशा करता हूँ कि आप सबका प्यार बहुत मिलेगा और मैं यहाँ पर आपके लिए जो नीट 2026 ओरिएंटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, वो मैं एक रेगुलर शेड्यूल्ड वे में लेके आता रहूँगा और आपको यहाँ पर टॉप कंटेंट मिलने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लेकिन इसकी जितने भी क्वालिटीज़ और जो भी चीज़ें हैं मैं इम्प्रूव करता रहूँगा और जितना भी मुझसे बेहतर हो सकेगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ आज जो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो नीट में हर साल पूछे जाते हैं और इन 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम इस चैप्टर का एक कंसाइज रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आपको जो टॉपिक यहाँ जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उन पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेंट फॉर एसके हेलमिंथीज। अब आपको पता है कि एसके हेलमिंथीज के लिए यहाँ बात की जा रही है। आपको पता है कि पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंथीज एसके हेलमिंथीज जो है क्या है, एक फाइलम है। इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि कौन सा बात करेक्ट है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यही ध्यान देना कि ये करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो आप उसको मार्क कर लीजिए कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट। तो कह रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो यहाँ देखिए एसके हेलमिंथीज तक आते आते सेक्सेस क्या होते थे, सेपरेट हो जाते थे। मेल अलग हो जाती थी और फीमेल क्या हो जाती थी, अलग हो जाती थी। आपको फिगर में एनसीईआरटी में भी दिया है कि जो फीमेल थी वो बड़ी थी और मेल कैसा था, छोटा था। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, मुझसे करेक्ट पूछा है। ठीक है, ये सही नहीं है। दूसरा क्या है, राउंड वॉर्म जिसको एसके हेलमिंथीज ही बोलते हैं, हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल नहीं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटी हेलमिंथीज जो होता है उसमें ऑर्गन लेवल का होता है। ठीक है, और ये एसिलोमेट नहीं, ये सीडोसिलोमेट है। ठीक है, एसके हेलमिंथीज सीडोसिलोमेट, उसके ऊपर वाले एसिलोमेट और बाकी वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फेरिंग्स। हाँ, ये बात जो है इसके लिए सही जाएगी। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरे तरीके से क्या होता है, डेवलप होता है अच्छे से। ठीक है, अगला देखिए, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। नहीं, इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या नाम है, इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ इस तरह से क्वेश्चन जो सही जाएगा वो एलिमेंट्री कैनाल जाएगा जिसमें वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फेरिंग्स है। अब हम अगला क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड द स्टेटमेंट को पढ़िए। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, वाइपेरा इज पॉइजनस स्नेक। ठीक है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड इन ऑल मेंबर्स। अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात रेप्टीलिया के लिए सही है, क्लास रेप्टीलिया के लिए। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, चलिए ठीक है। वाइपेरा इज पॉइजनस स्नेक, ये भी सही है। और कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, चलिए ये भी सही है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ये जो है ऑल मेंबर बोल दिया। देखिए क्रोकोडाइल में तो होता 4 चैम्बर, लेकिन सभी में थोड़े होता 4 मेंबर। ठीक है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, हाँ ये भी बात क्या है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 और 5, 1 2 3 एंड 5 ये सही जाएगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 5 रेप्टीलिया में जो होता है 4 मेंबर हार्ट जो होता है केवल क्रोकोडाइल में होता है, सभी में नहीं होता। ऑल मेंबर्स बोल दिया, इन सब मेंबर अगर बोल देता तो ये भी सही चला जाता। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, आप लेसन को पढ़ेंगे तो, लेकिन जनरल वे में नहीं पढ़ेंगे, आप इनके कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे, सभी में है, किस में है, जनरली, मोस्टली, ऐसा कुछ जो वर्ड्स होते हैं आप ध्यान रखें उनको। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैच द कॉलम टाइप का है। इसमें एक कॉलम 1 दिया और कॉलम 2 दिया है। कॉलम 2 में क्या दिया है, कॉलम 1 में दिया है स्कॉलियोडॉन। अब इसको देखिए, एक तरफ दिया इनका कॉमन नेम और दूसरी तरफ दिया है मतलब इनका
साइंटिफिक नेम दिया, जैसे स्कॉलियोडॉन। अब देखिए हम इसको याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं कि डॉन को डॉग बना लो, ठीक है। जो डॉन बनते हैं ना वो डॉग बन के पीटे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्कॉलियोडॉन जाएगा डॉग फिश। कौन सा फिश जाएगा? डॉग फिश। तो 1 का जा रहा है सी पर, 1 का कहाँ जा रहा है? सी पर। और देखिए 1 का सी केवल एक ही में, तो हमारा आंसर सीधा थर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा ऐसा होता है कि मैच द कॉलम को टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वेरी इजी टाइप के होते हैं, क्योंकि उसमें एक दो ऑप्शन करके ही आप पता कर सकते हो कि आपका कौन सा जा रहा है, ठीक है। एक्वेरियम बेटा जो होता है ये क्या होता है? बेटा लोग आपस में फाइट करते हैं तो ये फाइटिंग फिश जाएगा। प्रेस्टिस जो होता है वो सॉ फिश जाएगा। हिप्पोकैम्पस जो है वो सी हॉर्स है। तो यहाँ जो है हमारा आंसर जा रहा है कौन सा? थर्ड। ओके, चलिए अगला देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। मैमल्स एंड एवीज आर होम्योथर्मस। अब देखिए दो तरह होता है, एक क्वाइक्लोथर्मस होता है और एक होम्योथर्मस होता है। होम्योथर्मस और एक क्या होता है? क्वाइक्लोथर्मस। क्या होता है? क्वाइक्लोथर्मस, ठीक है। अभी पेन नहीं है हमारे पास, पेन जब आएगा तो अच्छे से राइटिंग भी बनेगी, है ना। अभी सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैमल्स एंड एवीज आर होम्योथर्मस। तो इसमें ये क्वाइक्लोथर्मस जो होता है उसका मतलब होता है वो कोल्ड ब्लड बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड। उसमें क्या होता है कि वो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो डिपेंड करता मतलब कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर का टेम्परेचर घटेगा तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। तो इनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। और जो होम्योथर्मस होते हैं उनको हम लोग वार्म ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वार्म ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है। तो मैमल्स एंड एवीज ये दोनों वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस है गिल स्लिट। कॉन्ड्रिक्थिस जो होते हैं देखिए जो सुपर क्लास स्पाइसेस है उसकी दो क्लासेस हैं। क्या एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक ऑस्ट्रिक्थिस है। तो कॉन्ड्रिक्थिस में जो गिल तो होता है लेकिन उसमें ऑपरकुलम नहीं होता। ये बात भी क्या है? सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। लेबियो डू नॉट हैव एयर ब्लेडर। अब लेबियो यहाँ देखिए एग्जाम्पल ही पूरा रोल निभाएगा इस चैप्टर में। लेबियो जो है ये रोहू बोलते हैं इसको, ये मेंबर है ऑस्टियोक्थिस का। इस ऑस्टियोक्थिस में एयर ब्लेडर होते हैं और इसमें कह रहा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। कह रहा है इन एविस क्लोएका इज अब्सेंट। अब क्लोएका क्या होता है? 3 in 1 ओपनिंग होती है, मतलब उसी रास्ते से यूरिन भी निकलता, फीकल मैटर भी निकलता, वही जेनाइटल ट्रैक्ट भी होता है। तो एवीज बर्ड में तो क्लोएका होता है, देखिए ये बोला एब्सेंट। तो यहाँ जो है लेबियो वाला ऑप्शन भी गलत है और ये डी वाला भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ आंसर जाएगा सी एंड डी। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, फिर वही चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। तो ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो आंसर जाएगा इसका सी एंड डी। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब देखिए ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। कह रहा है स्टेटमेंट में नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रियोक्थिस, ठीक है। हाँ, तो ये लाइन सीधी सीधी उसमें कॉन्ड्रियोक्थिस वाले सेक्शन में एनसीईआरटी में गिवन है कि कॉन्ड्रियोक्थिस में जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होता है। अब फिर अगला क्या है? साइक्लोस्टोम्स के बारे में क्या कह रहा है? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ये भी बात सही है। साइक्लोस्टोम जो होते हैं उनके जो माउथ होते हैं वो सकिंग टाइप के होते हैं और राउंड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा स्टेटमेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या हैं? सही है। तो ये देखिए इनका आप यहाँ भी ऑप्शन चेक करते समय भी देख लेंगे कि कैसा दिया। कभी कभी होता है क्या, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए कि हाँ ये भी सही है ये भी सही है, यहाँ आके गलत कर देते हैं। ये ऑर्डर अलग अलग टेस्ट आप जब दोगे तो उसमें भी ऊपर नीचे किया रहता है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला या पहला करेक्ट होगा दूसरा इनकरेक्ट होगा। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा वही ऑर्डर रहेगा कि यहाँ जैसे बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट चौथे नंबर पे है तो हमेशा चौथे पे ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप पैटर्न दिमाग में मत सेट कर लीजिए ऑप्शन का, वो ऊपर नीचे कर सकता है। तो इसका आंसर जाएगा 4, ठीक है। ध्यान रखिए गलती होती है, मुझसे जितनी गलतियाँ हुई हैं मैं आपको शेयर करता चलूँगा और जनरली वो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं और उन मिस्टेक्स को अगर आप सही करते हो तो आप एक गुड स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम ए टू डी
ए से डी तक पूरा पढ़ना है और उसमें हमको करेक्ट बताना है। देखिए कह रहा है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है। कह रहा है दे आर मरीन एनिमल विद स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। ये मरीन है और स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, कार्टिलेज की इनके इंडोस्केलेटन बनी है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकार्ट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, बैकवर्डली डायरेक्टेड, जैसा कि शार्क में होता है बैकवर्डली डायरेक्टेड, है ना, ऐसा बैकवर्डली डायरेक्टेड ऐसे टीथ होते हैं माउथ में, ठीक है। तो ऐसा जो होता है वो होता है कॉन्ट्रियोप्थीज के मेंबर में, ठीक है, किसमें होता है, कॉन्ट्रियोप्थीज के मेंबर में। शार्क जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉन्ट्रियोप्थीज में। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है किसकी हैं, शार्क के बारे में बताई गई हैं, मतलब कॉन्ट्रियोप्थीज के बारे में बताई गई है। उनकी इंडोस्केलेटन कार्टिलेज की बनी है, माउथ वेंट्रल होता है। देखिए नॉर्मल जो फिश होती है उनकी जो माउथ होती है वो टर्मिनल होती है, नॉर्मल फिश मतलब जो ऑस्टियोथीज होती है, लेकिन जो कॉन्ड्रियोप्थीज होती है उनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, वो होता है माउथ उनका यहाँ नीचे होता है, ठीक है, वेंट्रल माउथ होता है, वेंट्रल। और ये कहाँ होते हैं, टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसा माउथ के बारे में बात कर रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग मैच अबाउट फाइलम एंड इट्स वन कैरेक्टर। कह रहा है कि इनको पढ़िए और देखिए कौन किसके कैरेक्टर से मैच कर रहा है। टीनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा तीसरा फाइलम है। और इसमें जो होता है बायोल्यूमिनिसेंस की प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब जब कोई लिविंग लाइट को एमिट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। तो टीनोफोरा जो होते हैं वो बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं। बेल्क मार्क्ड इन टीनोफोरा, तो ये बात तो सही है। आर्थ्रोपोडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड, देखिए 3 लोग होते हैं जिनमें मेटामेरिज्म पाया जाता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये भी बात सही है। प्लेटीहेल्मिन्थीज मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब ये है कि उनकी बॉडी में किसी ना किसी पार्ट का बार बार रिपीटेशन किया होगा। जैसे अगर ह्यूमन में बात करें, देखिए रिब्स बार बार क्या की गई हैं, रिपीट की गई हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड वो है, क्या नाम है, रीढ़ की हड्डियाँ, वो भी देखिए छोटे छोटे डिस्क में क्या है, बार बार रिपीट करके बनाई गई है। तो इसी को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या है, हुक्स एंड सकर इन पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स एंड सकर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा मरीन एनिमल विद ट्रू नोटोकॉर्ड, नहीं इसमें ट्रू नहीं, रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड होता है, इसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लास्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें जो टोटल हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो करेक्ट स्टेटमेंट की संख्या यहाँ पर 3 है, टीनोफोरा वाला, आर्थ्रोपोडा वाला और प्लेटीहेल्मिन्थीज वाला। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल एंड चूज द ऑप्शन इन विच ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू द सेम फाइलम। कह रहा है कि इनमें एग्जाम्पल्स को आप देखिए, ठीक है, और बताइए कि कौन सेम फाइलम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम वही चीज़ है कि एनिमल किंगडम के चैप्टर का आपको एग्जाम्पल प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उनके नाम बोलने पड़ेंगे, 10 नाम, 5 नाम जो है उनके, आपको कंटिन्यू जो है 3 से 4 दिन उनको आपको दिमाग में रख के ही चलना है, ठीक है। जैसे पहला देखिए साइकॉन जो है ये पोरीफेरा है, और इस यू स्पॉन्ज या बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या है, पोरीफेरा है। और यू प्लेटेला, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया लेकिन क्लास 9 के एनसीईआरटी में ये भी दिया। तो ये जो है सेम मेंबर फाइलम के मेंबर्स हैं, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि सेम फाइलम के कौन है, तो हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन हम पढ़ लेते सभी ऑप्शंस। ऑरेलिया, ये तो जेलीफिश का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑरेलिया जो है ये क्या है, जेलीफिश का एग्जाम्पल है, मतलब ये आता है सिलेंट्रेटा में, ठीक है। ओवेलिया भी आता है सिलेंट्रेटा में ही आता है, लेकिन जो प्लेनेरिया है ये तो प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, तो सेम कहाँ आया, नहीं ना, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का है, तो ये अपने ग्रुप से बाहर है। नीरिस चलिए एनिलिडा हो गया, फेरिटिमा लुम्ब्रिकस चलिए ये भी सही है, एनिलिडा ये भी है, एनिलिडा ये भी है, लेकिन ये लोकस्टा तो आ गया कॉर्डेटा का, है ना। लोकस्टा कहाँ आ गया, कॉर्डेटा का। अब देखिए एस्टेरिस स्टारफिश, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार, लेकिन ये देखिए पेरीप्लेनेटा, ये तो कॉर्डेटा का आ गया, ठीक है। तो ये स्टारफिश जो था वो
इकाइनोडर्मेटा का मेंबर्स था और फ्यूरा भी उसी का था, तो ये दोनों तो ठीक थे, लेकिन ये तीसरा वाला वॉल कर गया। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पर? पहला। ये सभी के सभी किससे बिलोंग करते हैं? पोरीफेरा से। किससे? पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनिमल प्रोसेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। ये असर्शन है, कह रहा है कि ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम होता है उनको हम बोलते हैं सीलोमेट। ठीक है, कह रहा है कि सीलोमेट का मतलब देयर बॉडी कैविटी इज लाइंड बाई मीजोडर्म। हाँ सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन और रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। अब यहाँ भी वही चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहला स्टेटमेंट उसी टाइप का हो, ये नीचे भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है ला करके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आपको एक पैटर्न दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। इन स्पॉन्जेस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर इन कैनाल सिस्टम। देखिए वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है ये होता है पोरीफेरा में, इसमें होता है पोरीफेरा में। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम अगर बात कर रहा है तो ये होता है इकाइनोडर्मेटा में। तो हमसे ये कह रहा है कि इनमें सीक्वेंस क्या है मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट का। तो जैसे मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ एक पोरीफेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका जो मेन ओपनिंग होता है इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या कहते हैं उसको? ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में छोटे छोटे पोर होते हैं इनके बॉडी पर, उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं इनको? ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो कैविटी होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पंजोसील। बीच की कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। तो वाटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू आता है, ऑस्टिया के थ्रू आता है स्पंजोसील में, और ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर। तो ऑस्टिया से आएगा, स्पंजोसील में जाएगा और ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पर? फोर्थ जाएगा। आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए एंड डी। कह रहा है चारों स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या है? एनिलिडा पोसेस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली विच हेल्प इन लोकोमोशन। कह रहा है कि एनिलिडा में लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, ओनली विच हेल्प इन लोकोमोशन नहीं, इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों होते हैं, ठीक है। नेफ्रीडिया डू नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। डू नॉट कह दिया, नेफ्रीडिया ही तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिलिडा में। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ एनिलिडा में और उसी में ही क्लोज टाइप का हुआ, और एनिलिडा और कॉर्डेटा इन दोनों में क्लोज है। बाकी जिसमें प्रेजेंट होगा जिस फाइलम में, सब में कैसा है? ओपन टाइप का है। तो ये सी वाला हमारा सही है। अगला देखिए क्या है? मेंबर ऑफ फाइलम एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड एसिलोमेट। ये गलत हो गया। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड सही है, एसिलोमेट गलत हो गया। देखिए एस्केहेलमिन्थी सीडोसिलोमेट, उसके ऊपर वाले एसिलोमेट, और बाकी जितने आते हैं सब सिलोमेट होते हैं। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें जो क्यों सही जाएगा वो 1 सही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम आप अच्छे से ध्यान रखिए, डॉक्टर्स फाइल। आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट अच्छा सा मिलेगा, ठीक है, एक शेड्यूल्ड वे में प्रॉपरली। और जितनी भी क्वालिटी मैं मेंटेन कर सकता हूँ वॉइस की और फिर पीपीटी डिज़ाइनिंग की, मैंने खुद बनाया है पीपीटी को, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें जितना भी अपना पूरा डेडिकेशन दिखाना होगा मैं पूरा तरीके से अच्छे से इसको करूँगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। देखिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच आर द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। जैसे जेली फिश, फ्लाइंग फिश, डेविल फिश। ये जेली फिश स्पाइसेस में थोड़े आता है, ठीक है। फ्लाइंग फिश तो चलिए आता है, ठीक है। डेविल फिश भी नहीं आता स्पाइसेस में, तो ये गलत है। जेली फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा है। फ्लाइंग फिश तो चलिए ये ऑस्टिव फिश का मेंबर है, ठीक है। डेविल फिश जो है ये उसमें आ जाता है, क्या नाम है, अरे डेविल फिश जो है ये
किस में आता है, डेविल फिश आएगा, हेमिकॉर्ड उसमें सॉरी डेविल फिश आएगा, मोलस्का का मेंबर है, मे बी मोलस्का या इकानोडर्मेटा का, ठीक है। नीरिस, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, ठीक है। देखिए नीरिस, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, ये जो है कह रहा है कि ये आर्थ्रोपोडा, नीरिस इसमें आर्थ्रोपोडम का आएगा तो एनीलिडा में आएगा, ठीक है। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, प्राण जो है ठीक है, स्कॉर्पियन ठीक है, लोकस्टा लेकिन ये एक की वजह से गलत हो गया। डेंटेलियम, कैटियोप्लिरा, एस्टेरिस और ऑफ्यूरा, ये इकाइनोडर्मेटा है। अच्छा ये देखिए क्या है, डेलिफिनस, डॉल्फिन हो गया, प्लेटिपस ये हो गया बैट जिसको बोलते हैं हम लोग, और मैक्रोपस कंगारू हो गया, बैलेनप्टेरा ब्लू व्हेल, ये सब मैमेलिया हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ जाएगा 4th, ठीक है। डेंटेलियन टस्क सेल जो आता है ये आता उसका मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है, ठीक है। एस्टेरिस, ऑफ्यूरा और ये सब जो तो है ये कैटियोप्लिरा जो है ये सब तो इकानोडर्मेटा थे, लेकिन ये डेंटेलियम जो है ये मोलस्का का मेंबर है। देखिए एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। अभी देखिए मैं भी एक लॉन्ग टाइम से रिवीजन नहीं किया हूँ तो मेरा भी यहाँ एग्जाम्पल मिस हुआ कि ये डेविल फिश जो है किसका मेंबर है। तो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए प्रॉपरली, ओके। चलिए देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट फॉर नीरिस। कह रहा है कि नीरिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए एग्जाम्पल ही है, नीरिस किसका है, एनेलिडा का मेंबर है। तो नीरिस जो है वो क्या है, नीरिस कह रहा है कि इसमें कैसी सिमेट्री होगी, तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। देखिए पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा तक जो है वो कौन कौन से, ध्यान से देखिए पोरीफेरा में तो कोई सिमेट्री है ही नहीं है, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा इसमें होता है रेडियल और बाकी सभी में बाइलेटरल होता है। तो बाइलेटरल जो है वही नीरिस में रेडियल तो होगा नहीं, एसिमेट्रिकल तो होगा नहीं, तो ये सभी कैंसिल हो गए, हमारा आंसर पहले ही वर्ड से आ गया। और वो नॉन कार्डेटा है और इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एस्के हेलमिंथेस से ही कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया था। तो आपको फाइलम के ऑर्डर भी अच्छे से पता होना चाहिए, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेवी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ गए। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्या दिया, क्वेश्चन 1 दिया है एम्फीबियन आर ग्नैथोस्टोमेटा एंड आल्सो इंक्लूड इन वर्टिब्रेटा। देखिए यहाँ पर दो होते हैं डिवीजन, एक ग्नैथोस्टोमेटा होता है और एक एग्नैथोस्टोमेटा होता है। तो ग्नैथोस्टोमेटा जो होता है वो विद जॉ और एग्नैथोस्टोमेटा जो होता है वो विदाउट जॉ होता है, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा आता है। तो कह रहा है कि ये वर्टिब्रेटा में है एम्फीबिया और ग्नैथोस्टोमेटा में, तो बात तो सही है। एम्फीबियन है बट जॉ एंड नोटोकार्ड, एम्फीबियन के पास जॉ होता है और नोटोकार्ड होता है, आर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। हाँ क्योंकि वर्टिब्री में आता है तो इनका जो नोटोकार्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 और करेक्ट, ओके। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहा है स्टेटमेंट को पढ़िए ए से डी तक और ये किसके बारे में बताया जा रहा है ये बताइए। ऑल एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन फ्यू फिशेस, कुछ फिशेस के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट हैं। ये देखिए यही वर्ड आप पकड़ लीजिए, आपका यहाँ से आ जाएगा साइक्लो, देखिए सर्कुलर माउथ है, सर्कुलर का साइक्लो बोलोगे और माउथ को स्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा का ये मेंबर है। बाकी आप पढ़ के भी देखिए, बॉडी जो होता है स्केल्ड एंड फेयर फिन्स आर एब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का क्योंकि कॉर्डेटा में आ रहा है ये, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन से देखिए, अगर आपको कोई भी लाइन प्रॉपरली अगर याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल वर्ड से स्टक कर सकता है दिमाग में कि आपका आंसर क्या जाने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस आर फ्लैट वर्म। कह रहा है कि प्लेटीहेलमिन्थेस के जो मेंबर्स होते हैं इनको फ्लैट वर्म कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डॉर्सी वेंट्रली क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। देखिए अब मैं वही बोल भी रहा हूँ और ये नीचे असर्शन वही दिखा भी है कि दे डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा, तो यहाँ आंसर जाएगा 1, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, डायग्राम को देखिए और कह रहा है कि इनके कैरेक्टर को बताइए। ये पहला वाला जो मेंबर है ये एडम्सिया है, ठीक है, और एडम्सिया जो होता है वो मेंबर है किसका, सिलेंट्रेटा का, और ये जो है ये है प्लूरोब्रैकिया
और ये एग्जाम्पल है किसका, टीनोफोरा का, जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, प्रेजेंट ऑफ नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट इसमें तो पाया जाएगा लेकिन इसमें थोड़े पाया जाएगा, तो ये तो कॉमन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सिलेरी कॉम्प्लेट, देखिए सिलेरी कॉम्प्लेट इसमें पाए गए, देखिए इसके सिलेरी कॉम्प्लेट पाए गए, 8 सिलेरी कॉम्प्लेट। वो क्या है, वो तो केवल इसमें पाएगा, टीनोफोरा में तो ये भी कॉमन नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो भी केवल पाया जाएगा टीनोफोरा में। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला लाइन है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलराइजेशन, वो जो है केवल दोनों में पाया जाता है, सिलेंटेटा में भी पाया जाएगा और टीनोफोरा में भी पाया जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, ये मैच द कॉलम टाइप का है। अब यहाँ आपकी यहाँ साइंटिफिक नेम दी, उनके कॉमन नेम से क्या करना है, मैच कराना है। और चिलॉन का जाता है टर्टल, ये सीधा सीधा लर्न करने वाला है, इसमें अगर आपको लर्न है तो आप कर ले जाओगे, नहीं लर्न है तो फिर आप गलत करोगे, इसलिए यहाँ की एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोकोडाइलस का क्रोकोडाइल, ये जो कॉमन आपको लगता हो वो मिला लीजिए, मैच द कॉलम वाले तो इससे आपको इजी हो जाएंगे। देखिए 1 का जा रहा है डी और 5th का जा रहा है बी, तो 1 का डी और 5th का बी, एक ही में है तो हमारा आंसर हो गया खत्म। अब 2 का सी मिला दीजिए, टोस्टिडो का टोर्टाइज, कल्लोट्स का जो होता है वो गार्डन लिजर्ड जाता है, कैमलियन का जाता है ट्री लिजर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो मैच द कॉलम के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो, बस आपको उनमें से 2-3 आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि फिगर ABCD दिखाया गया आपको, तो कह रहा है इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो ए तो लोकस्टा है, और बी क्या है, प्रॉन है, नहीं बी प्रॉन कह रहे हैं, बटरफ्लाई है, सी स्कॉर्पियन है और डी क्या है आपका, प्रॉन। तो आपका ये पहला ऑप्शन ही सही होता दिख रहा है, लोकस्टा, बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर ये 20 का नंबर का क्वेश्चन है, ये करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बताया है, कह रहा है कि पहले में कॉलम में दिया फाइलम, दूसरे में दिया कॉमन नेम और तीसरे में दिया है साइंटिफिक नेम। तो प्लेटी हेलमिन्थेस को हम लोग बोलते हैं इसमें आता है टेप वर्म, और टेप वर्म में आ जाएगा टीनिया। ठीक है, तो A3U, तो देखिए 3 लोगों में है, इसमें सब में है, तो पहले से नहीं हो पाएगा। एस्केलमेंथीज होता है राउंड वर्म, और राउंड वर्म का एग्जाम्पल है एस्केरिस। तो B1W, A3U, B1W, ये देखिए हमारा हो गया आंसर, 4th जा रहा है। ठीक है, और C2 एनीलिडा जो है वो अर्थवर्म है, और इसका एग्जाम्पल जाएगा फेरेटिमा लुम्ब्रिकस। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये नया ट्रेंड है जिसमें 3 कॉलम को मैच कराना होता है, तो यहाँ आपको और इजी हो जाएगा। आप जितना भी ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा नहीं आएगा, बस आपको 1-2 ऑप्शन को देखना होता है, आप इजीली कर ले जाओगे। इस तरह हम अपने इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन और पहला वीडियो जो है आई होप सक्सेसफुली अच्छे तरीके से ख़त्म किए। थैंक यू आप सभी का कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, और इसको आशा करते हैं कि सभी लोगों से शेयर करोगे और कंटिन्यूस पे बने रहोगे, और मैं आपके रिकमेंडेड जितने भी वीडियो होंगे मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी चैप्टर का वीडियो कैसा क्या चाहिए, मैं हर तरह की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू माय डियर चैम्पियंस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड hope this will be amazing. Okay.